कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 6 बजे से, क्योंकि फिर बारिश हो गई थी, बिजली कड़क रही थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया और अभी कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि मंदिर में पूजा भी हो चुकी है, तो मैंने कहा था इसके बात करती हूँ। आज का जो ब्लॉग रहेगा वो मेरा, आप सोचोगे मैं क्या कर रही हूँ, कपड़े उठा रही हूँ, फोल्ड करने हैं। तो शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक का मैं आपको अपना जो इवनिंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, तो मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। दिन में आज अच्छी खासी बारिश भी हुई है, अभी शाम तक होने में ही थी बारिश। तो अभी मैंने खाना भी बनाना है, तो मैंने सोचा कि पहले ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। और अभी दूध भी आने वाला है, दूध आया नहीं है अभी। दूध मेरा आ रहा है, अभी मैं दूध से हमारा जो घर में दूध आता है वो अंकल जी लोग दे के जाते हैं खुद ही, तो अभी टाइम है आने में। तो मैंने सोचा तब तक मैं यहाँ कपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ। मैं तब तक और ये लाइट का तो ऐसा हो रहा है, फिर आएगी जाएगी, वो जाती। हाँ, फिर इसलिए है। मैंने कहा फटाफट फोल्ड करके मैं तब तक बहुत आई। हाँ, मैं खाना नहीं अच्छे। ये रिद्धि मुझे बोलने नहीं देती है ना, ऐसे करते फोल्ड है। हाँ, से बहुत अच्छी। ये पापा की शर्ट में प्रेस हुई है ना, हाँ? इसमें प्रेस करके रखूंगी। मैं वो कपड़े प्रेस वाले बेटा, इसमें प्रेस वालों को ऐसे साइड में रखो। हाँ? और ये फोल्ड करके रखी कहाँ है? और हैंकी ये मैंने आज धो रखे हैं, ये कल भी धोए थे, फिर तूने गंदे कर दिए। नहीं, इसे कपड़े तो पहले सीधे करते हैं। हाँ, अभी कब? अभी कब करेगी? बाद में मैं मम्मी तेरी पोस्ट सच पोस्ट तेरी हदबे गाड़ी में दी जाती। पोस्ट तेरी दी है तुम्हारी। तमारी क्या होता है ये? क्या मैंने क्या बोला था? तमारी तुम्हारी नहीं बोलना है ना, आपकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटा मैनर्स के साथ बोलते हैं, ओके। फिर रिद्धि ने गलत मलत रख दिया है, इसको कुछ नहीं आता करना। हो गए कपड़े फोल्ड। तो यहाँ पे मेरे कपड़े फोल्ड हो चुके थे, और इसके पापा के जो कपड़े थे इन्हें मैं प्रेस करने के लिए निकाल रही हूँ। यहाँ पे देख रही हूँ कि पहले कौन सी शर्ट प्रेस करूँ। तो मैं जब कपड़े फोल्ड कर रही थी, मैं यहाँ दूध रख के गई थी और देखते जा रही थी कि दूध कहीं गिरे ना। और फिर दूध गर्म हो गया था, और मैंने यहाँ पे बगल में एग और आलू उबालने के लिए रखे थे, दोनों साथ में। तो वो भी हो ही गए थे, क्योंकि बार बार मैं किचन में जा रही थी, ताकि मेरे क्या कहते हैं, दूध में जब भी ऐसा होता गाइस कि दूध रखती हूँ गैस में, और वो क्या होता है कि एकदम से ना देखो तो गिर जाता है। तो बार बार मुझे देखना पड़ा था, गैस सिम भी करो तो फिर भी दूध गिर ही जाता है मुझसे, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो अब मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आके मैंने कहा जब तक प्याज और लहसुन टमाटर चॉप कर लेती हूँ यहाँ पे किचन में आके। गाइस इतनी गर्मी हो रही है कि प्याज भी आजकल क्या हो रहा है, सड़ जैसा जा रहे हैं। तो मैं यहाँ प्याज छील ली हूँ, तो बीच में से अभी उसमें
सड़ा जैसा भी प्याज है तो उसको निकालूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। आज बारिश हुई, मतलब जिस हिसाब से मौसम बना था उस हिसाब से उतनी बारिश तो नहीं हुई, फिर भी हो ही गई है। तो थोड़ी मौसम में परिवर्तन, ठंडक तो हो रही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से प्याज काटती हूँ, क्योंकि फिर रिद्धि भी उस रूम में बैठी हुई है, बार बार यहाँ रही। देख सकते हो गाइस प्याज कैसे सड़ा हुआ है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा कैसे काटूँ करके, तो बीच से ही कट करके मुझे इसमें से सड़ा निकालना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप कैसे सड़ा हुआ प्याज है। और रिद्धि भी कभी आ रही है कभी जा रही है, तो मुझे फटाफट से खाना बनाना पड़ेगा। खाना तो फिर भी मेरा बन जाएगा टाइम से, इसके पापा के आने से पहले। लेकिन वो ये ना हमारा, मैं बोल तो रही हूँ आज का जो मेरा ये रूटीन है, इवनिंग रूटीन 10 बजे का बोल रही हूँ, लेकिन हमारा खाना खाने तक का वही, जब इसके पापा आएंगे 10:30 पता नहीं कब तक आते हैं, तो कहीं 11 11:30 ना बज जाए। लेकिन खाना बनाने तक का, मतलब कंप्लीट होने तक का मेरा 10 करेक्ट बज जाएगा, 10 से पहले हो जाएगा। तो कपड़े फोल्ड करने में, प्रेस करने में, बोलने में और करने में गाइस बहुत अंतर होता है, तो टाइम लग गया था उसमें। उसके बाद फिर वर्दी प्रेस करी, उसमें टाइम लग गया। फिर ये धीरे धीरे वाले काम दिखते नहीं है, होते बहुत है गाइस। इसी में कितना टाइम अभी मेरा वेस्ट होगा। और आजकल ऐसा हो रहा है कि ना मैं रिद्धि को स्कूल भेज पा रही हूँ, और ना ही मैं इसको अच्छे से ठीक से पढ़ा पा रही हूँ। अपनी तरफ से पढ़ाने की कोशिश खाना बनाते बनाते ही पढ़ाती हूँ, तो आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत लाइफ बिजी चल रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे चॉपर में यहाँ पे प्याज इसी में डाल रही हूँ, और इसी में ही अभी कट करूँगी। और लहसुन भी, टमाटर भी इसी में ही करूँगी। ये मैंने गाइस शॉप से लिया था, ऑनलाइन भी मीशो में भी मिल रहा है, वही 150 रुपये मिल रहा है, और 200 250 वही रेंज में मैंने, मतलब दुकान में, मुझे एक दुकान में देखा था वहाँ 250 का था, तो और मुझे वहाँ पे ये 150 का मिल गया था। मैंने ये शॉप से ही लिया है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है गाइस ये, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आलू, एग, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च 2 बारीक बारीक चॉप करके रख दी है। तो अभी मेरे मसाले फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई में, जब तक देखते भी रह रही हूँ। तो मैंने कहा खाली टाइम वेस्ट क्यों करना हो रहा है जब तक। फिर मैंने यहाँ आटा लिया, और मैंने कहा आटा लगा के रख देती हूँ मल के। तो मैं आटा मल रही थी, और आटा मल के फिर, क्योंकि क्या होगा कि जब तक फिर सब्ज़ी बनेगी तो आटा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी अच्छी बनेगी उसके बाद। क्योंकि आटा मलने में गाइस टाइम तो लगता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त हम मसाले डालते हैं तो उस वक्त उतना टाइम बच जाता है, तो दूसरा काम निपटा लो और काम भी जल्दी हो जाता है। और खाना बनाते बनाते अगर सफाई करते रहो तो गंदगी भी कम होती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, और तेल गरम हो रहा है। तो हुआ तो जैसे ही मैंने फिर अंडे डाले इसमें। और गाइस जो नहीं खाता है प्लीज़ जो स्किप कर सकता है, यहाँ पे रिद्धि मांग रही थी, मैंने उसके लिए निकाला था, उससे खिलाते भी रह रही थी और बनाते भी रह रही थी। गाइस बच्चों के संग ऐसे ही होता है, इग्नोर करना अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो। और जो नहीं खाता वो प्लीज़ स्किप कर सकता है इस वीडियो को। तो मैं यहाँ फटाफट बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे मसाले अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और ये लोहे की कढ़ाई में मैंने सुबह दिन में पापड़ फ्राई करे थे। इग्नोर करना कि आप काली हो रही करके कढ़ाई, क्योंकि मैंने कहा कि शाम को फिर सब्ज़ी बनानी है तो अभी धोंगे। और लोहे की कढ़ाई आपने देखा होगा कि काली हो ही जाती है अगर धो के भी रखो, पानी पड़ता रहता बर्तनों का, इसीलिए गाइस। तो यहाँ पे मेरे मसाले हो ही गए फ्राई। मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, मिनिमम 1.5 गिलास डाला है मैंने इसमें पानी। और पहले हिला लेती हूँ, और आधा गिलास, उसके बाद पहले 1 गिलास डाला, उसके बाद फिर आधा गिलास और डाला इसमें पानी, और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। ये देख सकते हैं आधे से कम लिया मैंने पानी, फिर इसमें और डाल दिया, ऐड करा मैंने पानी, और आटा मल के साइड में रख ही लिया है। और मैं अब इसे डाल देती हूँ, और मिनिमम 10 से 15 मिनट इसे उबलने दूँगी पानी को। तो यहाँ पे अंडा करी हो चुकी है समझो रेडी, और इसको गैस बंद करके अब रोटी बनाती हूँ।
तो मैं यहाँ रोटी बनाने लग गई हूँ और बस अब सब्ज़ी बंद कर दूँगी थोड़ी देर में। क्योंकि इसके पापा भी पहुँच ही जाएंगे अब मिनिमम 20-25 मिनट में, आधा घंटे में, और मेरा तब तक का खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रोटी डाल दी है और रिद्धि भी वेट कर रही है, नीचे बैठी हुई है। तो मैं इसलिए फटाफट कर रही हूँ यहाँ पे रोटी बनाने का काम, ताकि जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये बिना खाए के इतने बर्तन हैं। तो मैं क्या करती हूँ, खाली करती हूँ और पहले फटाफट से इनको धोती हूँ और यहाँ साफ़ करती हूँ। तो गाइस चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, बर्तन मेरे धुल गए हैं, सब मैंने सेट कर दिए हैं। अब जब इसके पापा आएंगे तब खाना खाएंगे, चावल बन जाएगा अभी थोड़ी देर में। देख सकते हैं आप 10 तो बजने वाले हैं घड़ी में। दस बजने में 10 मिनट कम है और चावल बन जाते हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग 6 बजे से 10 बजे तक का था। तो अभी तो इसके पापा फ़िलहाल आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो गाइस वो ड्यूटी का हिसाब होता है ना, हम तो खाना बना दे टाइम से, वो ये फिर जब पापा आएंगे इसके तब हम खाएंगे खाना। तो फिर बर्तन धुलेंगे तब जाके सोने तक का रात के 11 बज ही जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आपसे मैं बातें कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चावल भी बन जाते हैं। तो देखते हैं ये ब्लॉग कहाँ तक का जाता है। मैंने अनुमान लगा रखा था 10 बजे तक का आ जाएंगे इसके पापा और हमारा खाना बन जाएगा। लेकिन मैं इसके पापा के खाने जैसे ड्यूटी के हिसाब से खाना बनाती हूँ, तो वो बोल रहे कि मैं पहुँचने वाला हूँ, आ जाऊँगा अभी थोड़ी देर में, तब तक का मेरे चावल बन जाएंगे। तो 10:30 बजे तक का हमारा खाना होगा, 11 बज जाएंगे। गाइस रिद्धि को आज बुखार आया है, सुबह उल्टी भी हो रही थी इससे। तो फ़िलहाल अभी ठीक है, बुखार नहीं है ना बेटा अभी बुखार? हाँ अभी नहीं आया है बुखार। और आज मैंने अंडा करी बनाई है। तो जो नहीं खाता होगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो खाता है वो देख सकते हैं। और ढेर सारा अपना प्यार देना, और जो बड़े होंगे अपना आशीर्वाद देना। और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते हैं आज कितना टाइम लगता है। तो गाइस फाइनली इसके पापा आ ही गए हैं घर। तो मैंने फटाफट से अभी उनको पानी दिया था। मैंने कहा सैलेड काट लेती हूँ यहाँ पे। पहले मैं खीरा ही काटी थी, फिर मुझे लगा कि प्याज भी काटना ज़रूरी है, काट ही लेती हूँ। मतलब कहते हैं कि गर्मियों में जितना ज़्यादा सैलेड खाओगे पानी की कमी नहीं होती है, और प्याज खाने से तो लू भी नहीं लगती है। तो खाने के साथ सैलेड ज़रूर लेना चाहिए आजकल। तो खाना पीना गाइस हमारा हो चुका था। आई थिंक मुझे लगता है कि 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। और मैं फिर यहाँ बर्तन धो लेती हूँ। अभी मुझे उतना साफ़ नहीं करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले कर चुकी हूँ, खाली सिंक के पास करना है। तो फाइनली देख सकते हैं रात हो ही चुकी है और मेरा काम हो चुका है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं किसी अच्छे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।
तो गाइस मैं पानी की बोतल ले आई हूँ यहाँ पे, एक पहले रख दी थी, दूसरी रख दी है और अब मैं सोने की तैयारी करती हूँ। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ